तो उसके लिए हम प्रदर्शन आंदोलन करना जायज़ है, लेकिन इस तरीके का हिंसक प्रदर्शन नहीं होना चाहिए था। या एक ऑप्शन है कि आप जो है ट्रेन में भरिए, जनरल बाबू में कोचाइए और एकदम से पहुंच जाइए, दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा पहुंचिए और वहाँ मजदूरी कीजिए, 10,000, 12,000, 15,000 का कोई 8x8 के कमरा में 5-5 आदमी से रहिए। जो भर्तियाँ चल रही थी उसको सरकार को रद्द नहीं करना चाहिए। यह कंट्रोल करने का प्रयास भी कर रहा है, होने दिया गया है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, होने दिया गया। वो कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए, यानी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अधूरा ज्ञान नुकसानदेह होता है। अभी देश का माहौल चल रहा है ना, अग्निपथ योजना वाला, वो 4 साल की वैकेंसी वाला, तो पूरा का पूरा डिस्कशन अभी हम लोग करने वाले हैं। और हमारे साथ आ जा रहे हैं जो खबरी लाल के संपादक हैं अमित जी। कहीं ना कहीं आप लोग के लिए बहुत बेनिफिट है, तो जल्दी जल्दी फटाफट हमारे चैनल पे आइए और आप लोग फॉलो करिए। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आप लोग को। तो चलते हैं सीधे शो में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं प्रवीण आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं द माही टॉक्स में। आज हमारे साथ हैं खबरी लाल के संपादक अमित जी। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। आज हम लोग जो देश में चल रहा है उन मुद्दों पे बात करने के लिए आए हैं। तो एज ए पत्रकार सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो हम लोग बिहार से हैं और बिहार में जो चीज़ें चल रही है, तो एकदम कट टू द पॉइंट आते हैं कि जो ये मैटर चल रहा है ट्रेन जलने वाला और ये सारा कुछ जो ये देश में चल रहा है, कहीं ना कहीं हमारे छात्र परेशान है, इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। तो एक लाइन में आप क्या कहना चाहेंगे, ओवरव्यू अगर पूछा जाए आपसे? तो देखिए, अभी जो पूरे देश में, लगभग पूरे देश में प्रदर्शन चल रहा है अग्निवीर योजना को लेकर, जो केंद्र सरकार लेके आई है उसको लेकर प्रदर्शन चल रहा है। बिहार में इसका कुछ ज़्यादा ही असर देखने को मिल रहा है। बहुत सारी ट्रेन सबसे ज़्यादा बिहार में ही जलाई गई है और इसका ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। तो प्रदर्शन या किसी बात से इत्तेफाक नहीं रखना, ये जो है सो हमारा अधिकार है, लोकतांत्रिक राइट्स है, वो जो है सो हम कर सकते हैं। अगर हम सरकार की कोई योजना या कोई निर्णय हमें पसंद नहीं है तो हम उसके खिलाफ जो है सो आवाज़ उठा सकते हैं, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह की घटना पिछले 2-3 दिनों में बिहार के अंदर देखने को मिली है, पूरे देश में खास कर बिहार के अंदर देखने को मिले, वैसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो जो संपत्ति है, रेलवे की संपत्ति है, कोई भी या किसी का निजी भी जो है उसका पैसा लगा हुआ है, किसी को परेशान करना या खुद के संपत्ति, रेलवे की संपत्ति के बारे में या सरकारी संपत्ति के बारे में कहा जाता है कि वो हमारी संपत्ति है, तो उसको नष्ट करना सही नहीं है। आंदोलन करना गलत नहीं है, हम इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अगर उससे सहमत नहीं है या वो हो सकता है कि आपके हित में नहीं है, पूरे मास के भी हित में नहीं हो सकता है युवाओं के पूरे हित में ही ना हो, तो उसके लिए हम प्रदर्शन आंदोलन करना जायज है। लेकिन इस तरीके का हिंसक प्रदर्शन नहीं होना चाहिए था, जिससे कि बिहार का नाम बदनाम हुआ है और जो है सो इससे जो है एक गलत संदेश गया है। युवाओं को जो समर्थन मिलना चाहिए था आम जनता से, वो समर्थन भी उनका कम हुआ है, और कहीं ना कहीं हमारे राज्य का एक रेपुटेशन कमता है इससे। तो चलिए, हालांकि छात्र जो रोड पे हैं उन लोग का एक मैं कहीं पे मैसेज पढ़ा आया, आजकल व्हाट्सएप मीडिया ज़्यादा चल रहा है, अभी तो खैर बंद है। तो उसमें लोगों का कहना है कि एक बहुत ही अच्छी कहावत उन्होंने कही। उनका कहना था कि अभी का सिचुएशन हम लोग के साथ ऐसा हुआ है कि मेढक समझते हैं। मेढक को क्या है ना कि गर्म पानी में अगर छोड़ दिया जाए ना तो उछल के वो भाग जाएगा, लेकिन यहाँ का गवर्नमेंट कुछ इस तरह से है कि एक ठंडे पानी में पहले मेढक को डाल दिया गया, फिर धीरे धीरे फ्लेम करके जलाया गया और जलाते 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 जब तक वो समझ में आए कि पूरा सिस्टम क्या है और कैसे चल रहा है, तब तक अंदर का माहौल और वो इतना निसहाय हो गया है। यानी कि लोग अपने ऊपर इस चीज़ को लेकर के बोल रहे थे कि वो फिर न उछल के कूद के भाग पाएगा न उसमें रह पाएगा, यानी कि मरना ही है। तो कुछ इस तरह से अपने आप को छात्र देख रहे हैं। तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहें, लोगों के मन में ऐसा क्यों आ रहा है, ये कैसे हुआ पॉसिबल? ये आना स्वाभाविक है। जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है सो कम हुआ है। ये सिर्फ बिहार की बात नहीं, पूरे देश लेवल पर अगर बात किया जाए तो जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हुआ है, जॉब कम है।
या वो सरकारी सेक्टर का बात हो या कॉर्पोरेट या प्राइवेट सेक्टर की हम बात करें, जॉब जो है कम हुआ है। और केंद्र सरकार भी दावे जो कर ले, केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार दावे जो भी कर ले, लेकिन जॉब क्रिएशन के मामले में फीसदी रहा है। बाकी और जो भी जिस चीज़ को उपलब्धि अपना गिना ले, लेकिन जॉब क्रिएशन के मामले में वो फीसदी रहा है। उसी तरह अगर हम बिहार सरकार की बात करें, सुशासन की सरकार की बात होती है, नीतीश बाबू कहते हैं या तमाम उनके पार्टी के नेता कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है। तो क्या सुशासन है, अभी अपराध पर बात नहीं करेंगे हम, लेकिन यहाँ भी जॉब पर बात हो रही है। तो जॉब कर ये भी लगभग 15-17 साल से लगभग जो है शासन चला रहे हैं नीतीश जी का सरकार है बिहार में। किसी न किसी रूप में बीच में कुछ दिन आरजेडी के साथ भी रहे, लेकिन ज़्यादातर समय एनडीए के साथ ही, मतलब बीजेपी के साथ इनका सरकार चल रहा है। लेकिन ये भी जॉब क्रिएशन के मामले में जॉब उद्योग धंधा लग नहीं रहा है नया। दूसरे जगह बिहार तो और भी फीसदी है कि दूसरे जगह थोड़ा बहुत उद्योग धंधा भी है तो उससे भी कुछ आदमी को रोजगार मिल जाता है, लेकिन यहाँ वो भी नहीं है। या तो आप तैयारी कीजिए, इसलिए सरकारी नौकरी का क्रेज यहाँ ज्यादा है। तैयारी करते लोग क्या आईएएस बनेगा, यूपी तो दो ही ऑप्शन है, या तो बिजनेस या प्राइवेट सेक्टर में जाओ या सरकारी नौकरी, या क्लर्क बन जाइए, या एक ऑप्शन है कि आप जो है ट्रेन में भरिए, जनरल बाबू में कोचाइए और एकदम से पहुंच जाइए दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा पहुंचिए और वहाँ मजदूरी कीजिए। 10,000, 12,000, 15,000 का कोई 8x8 के कमरा में 5-5 आदमी से रहिए। ऑप्शन यही है, ऑप्शन है नहीं। तो इस बीच में सरकार एक निर्णय लेके आती है कि हम जो है सो नौकरी देंगे, जो सेना हर साल लगभग 40-50 हज़ार वैकेंसी वैसे भी दे रही थी। पिछले 3 साल से सेना में भी भर्ती नहीं हुआ है, तो दे रही थी। कोरोना का बहाना बनाया जा रहा है या कोरोना का कारण बताया जा रहा है, बहाना या कारण जो भी कीजिए, क्योंकि बताया जा नहीं हुआ है। तो वो सेना एकाएक उस सेना का एक निर्णय आता है कि हम जो है अब रेगुलर बहाली नहीं करेंगे। जो कि रेगुलर बहाली होता है तो सेना में कम से कम 15 साल का जो है टेन्योर होता है कि 15 साल आप काम करते हैं तो आप पेंशन वगैरह अन्य जो उसका सुविधाएं उसके जो है हकदार होते हैं, मिनिमम 15 साल। कहे कि अब हम 4 साल के लिए आप लेंगे, लड़कों को लेंगे और 4 साल के बाद हम उसको जो है सेवानिवृत्त कर देंगे। लोग लगा कि एक जॉब अपॉर्चुनिटी तो उसे है ही नहीं। जो थोड़ा वो जॉब अपॉर्चुनिटी है, सेना में था कि लोग जाते थे, मतलब खास के ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग ज़्यादा जाते थे सेना में जाते थे। वो लोग को लगा कि ये भी अब हम लोग से चला गया, अब ये भी चला गया, अब 4 साल के बाद हम करेंगे क्या। इसके कारण जो है लोग में ज़्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। तो मेन पॉइंट पे आप आते हैं कि ये 4 साल का जो वैकेंसी है, ये 4 साल के बाद सबका कहना मुद्दा यही अटक रहा है कि 4 साल के बाद क्या करेंगे लोग। जो भी अग्निवीर के तहत जो भी वैकेंसीज लिए जाएंगे, जो हमारे तीनों सेना ने लाइव आकर के बताया कि हमारे लिए और हमारे लिए सबके लिए ये खुला हुआ है ये रास्ता। तो ये 4 साल के लिए चलो ठीक है, 4 साल का जॉब कर ले, उसके बाद क्या करेंगे। तो सेना की तरफ से ये बोला गया कि आपको ये मैटर है कि हम आपको एक अच्छा इंसान बना करके भेज देंगे, लेकिन एक अच्छा इंसान बना के भेजने से क्या जॉब लग जाएगा? 4 साल के बाद उसको जॉब मिल जाएंगे? वो क्या कर सकता है 4 साल के बाद? ये एक वैलिड पॉइंट है। कोई इसकी गारंटी दे रही है कोई गवर्नमेंट सेक्टर में कि 4 साल के बाद हमको यहाँ प्रेफरेंस देंगे या यहाँ प्रेफरेंस देंगे या यहाँ पे आपको मिलेगा? इसका कोई लिखित नहीं है। नहीं, हम बताते हैं। सरकार ने घोषणा किया है कि 4 साल के बाद जितना भी अर्धसैनिक बल है, सीआरपीएफ हुआ, असम राइफल्स हुआ, उसमें हम 10% जो है आरक्षण जो हम देंगे, जो अग्निवीर होंगे उनको आरक्षण देंगे। उसके बाद कुछ राज्य सरकारें भी इस बात की घोषणा की कि हमारे यहाँ जो पुलिस की बहाली होती है, राज्य पुलिस को, उसमें जो है हम 10% आरक्षण या प्राथमिकता जो है पहले अग्निवीर को देंगे, उसके बाद दूसरे को, मतलब कि अग्निवीर के तहत या अग्निपथ योजना के तहत जो भी जो रिक्रूट हुए रहेंगे, रिटायर होकर आए रहेंगे, उनको हम देंगे जॉब। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग जो है बच सकते हैं। ये तो सरकारी की बात हुई। ये तो 25% ही सिलेक्शन है वहां पे कि जो इसको कंटिन्यू करेगा, बाकी 75% वो तो सेना की बात हुई। वो जो 75 बचेंगे 100 में से 75, उसमें से कुछ लोगों को इन जो सेक्टर्स है जो सरकार खुद घोषणा कर चुकी है, होम मिनिस्टर का जो है सो गृह मंत्रालय का ये चीज आ गया है कि हमारे सैनिक बल में उसको जो है हम प्राथमिकता देंगे। तो उसके अलावा कॉर्पोरेट सेक्टर के तरफ से भी कुछ घोषणा आ रही है। आज आनंद महिंद्रा भी घोषणा किया कि जो वहां से वेल ट्रेंड लोग आए
आएंगे और अनुशासित लोग होंगे, वो हाईली प्रोफेशनल होंगे, उनको जो है हम अपने कंपनी में तो कहीं ना कहीं ऑप्शन है, उन लोगों ऑप्शन देंगे, लेकिन उसमें भी छूट सकता है। अब ये है कि सेना में रहने पे तक वहाँ ज्यादा सुविधाएं था, आप 15 साल 20 साल के बाद आप रिटायरमेंट होते थे, कोई 22 साल के बाद, कोई 25 साल के बाद रिटायर होता था, उसके बावजूद उसको जो अच्छा खासा पेंशन और ये जो है सो सुविधा मिलता था, जो यहाँ जो है नहीं मिलेगा। दूसरे जगह कहीं भी ज्वाइन करेंगे, अगर सीआरपीएफ में जाते हैं तो वहाँ भी पहले से खत्म है, तो या कोई भी जाते हैं तो वहाँ पेंशन का जो सुविधा, वहाँ जो आकर्षक जो कहता है कि सेना में जो सुविधा मिलता है, वो सुविधा जो दूसरे जगह कहीं जाएंगे नहीं मिले, लेकिन रोजगार मिल सकता है। हमको लगता है कॉर्पोरेट सेक्टर में भी उनको जो है अग्निवीर के तहत जो ट्रेंड होके आएंगे उनको हाथों हाथ लिया जाएगा, इसलिए जाएगा। अब ये नहीं कहते हैं कि वो वहाँ पे जाके कोई बड़ा पोस्ट पे मतलब कि ये हो जाएंगे, कोई सीईओ बन जाएंगे, लेकिन वो क्या वहाँ सेना में वो आ रहे हैं जीडी रैंक से, अगर कोई क्लर्क रैंक से आ रहे हैं वहाँ से, तो उसी तरह का जॉब जो है कुछ क्या कि जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, और खासकर सिक्योरिटी एजेंसियाँ जो है, सिक्योरिटी एजेंसियाँ जो है, तो जनरल जो हम 12वीं करके लड़का जाता है उसको जो सैलरी देता है, जो सेना में से आता है, अभी भी सेना से रिटायर्ड लोग जो आते हैं और जो मतलब कि जो हथियार चलाने के प्रशिक्षित होते हैं, उनको जो है उनसे काफी ज्यादा सैलरी उनको रखा जाता है अभी भी, लेकिन सेना का जो सैलरी है जो ये है इसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ कितना जायज़ होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं हर तरह का क्वालिफाई कर गए थे, जैसे कि वायुसेना में बहुत सारा वैकेंसीज आया था, जो कहीं ना कहीं 2018-19 तक में वो सारे स्टेप फाइनल कर गए थे, उनका दौड़ निकल गया था, उनका मेंस निकल गया था, उनका मतलब जो भी है प्रक्रिया। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिनका कहना है कि हम जब सब्जी से एलिजिबल थे, सब कुछ करवा लिए थे और इवन मेरिट लिस्ट आने वाला था, कहीं ना कहीं जॉब लगने वाली थी उनको, लोग कहीं ना कहीं खुशियां मना चुके थे, मिठाइयां बांट चुके थे घर पे, और वो घर पे जब गार्जियन को ये बात किए और अचानक से ऐसा आया कि नहीं वो सारा कुछ को रद्द करके डायरेक्ट ये अग्निवीर के तहत ही लिया जाएगा, तो कितना सही कितना गलत है। लोग जो रिक्रूटमेंट जो भर्तियां चल रही थी उसको सरकार को रद्द नहीं करना चाहिए, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। जो चल रही थी, जिसका जो उसका फिजिकल निकल चुका है, रिटर्न निकल चुका है, सब कुछ हो चुका है, उनको जो है आगे उस भर्ती को पूरा करना चाहिए, और उसके बाद आगे से जो भी योजना लाई सरकार लाई, अगर सरकार चाहती है, अगर वो सरकार वापस नहीं ले रही है जैसा कि अभी तक दिख रहा है, तो वो चलाए, लेकिन जिनका प्रोसेस हो चुका है, इतना साल मेहनत किया होगा, वो सब कुछ किया होगा, वो होगा, तो उसको जो है समायोजित करना चाहिए। उसके बाद आगे से जिस तरह का प्रोसेस उनको जो है तो करना है, कहीं ना कहीं उनका गुस्सा जायज है, जो उन लोगों का गुस्सा या अन्य लोगों का भी गुस्सा सबका जायज हो सकता है। अब ये नहीं कर सकते गुस्सा उसका, क्योंकि सब सिक्योर तो सब होना चाहता है ना। अगर 100 लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मानते हैं उसमें से एक ही को आदमी में नौकरी होता है, ये भी एक फैक्ट है, लेकिन एक को तो कम से कम होता है, वो तो एक का भी खत्म हो गया, एक होता तो 15 साल 20 साल तक उसका होता, वो तो एक का 4 ही साल होगा, उस 100 में से भी एक का जो होगा 4 साल के लिए होगा। तो मुख्य बातें एक ये आती है उभर करके, एक पॉइंट जो सेना प्रमुख कल लाइव आए थे, उनका कहना है कि ये उपद्रवी है, और ये जो इस तरह के मैटर दंगा फसाद हुआ जो बिहार से लेकर के कहीं ना कहीं बहुत सारे राज्यों में हुआ, तो इनका मुख्य कारण वो बता रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन वाले, वो मुख्य कारण बता रहे हैं इंस्टीट्यूशन। पिछले बार चलो मानते भी थे कि इंस्टीट्यूशन वाले जैसे खान सर हमारे हो गए पटना के, और भी सर बहुत सारे सर हो गए जो, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन बंद कर दिया है। फिर भी लोग सेना प्रमुख बता रहे हैं कि इंस्टीट्यूट जो चला रहे हैं, जो गुरु जी टाइप के लोग हैं, उन लोग को भड़काया हुआ है, और कहीं ना कहीं जो वायलेंस पार्टियां हैं जो इस तरह का मैटर क्रिएट करवाया गया है, तो वो इस तरह के बोल रहे थे। इस तरह के टॉपिक पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, छात्रों में हताशा है, देखिए युवाओं में है कि हमारा नौकरी जो है सरकार जो है कम कर रहा है धीरे-धीरे। क्या सच में इंस्टीट्यूशन वाले सर लोग बता रहे हैं हताशा है? इसमें ये 100% इसको न नकार सकते हैं न ये कर सकते। इंस्टीट्यूशन वाले इतना कहते हैं, बहुत जगह पर हमने भी कहीं हम ये कहते हैं कि सरकार जो है आप लोग को कुछ आप लोग को बड़ा करना होगा, आप लोग कुछ बड़ा कीजिएगा तभी सरकार सुनेगी, तो नहीं तो नहीं सुनेगी। तो ये जो बड़ा करना होता है, बड़ा करना में क्या, ट्रेन जलाना, स्टेशन जलाना नहीं,
अब वो तो बोल नहीं सकता ना। अब इंटरनल मीटिंग में जैसे कि अभी यहाँ पे 6 जो कोचिंग सेंटर उस पर FIR हुआ है पटना में है कि वो जो है संचालक जो था, अब वहीं से छात्र जो है वहाँ एक गांधी मैदान मसौढ़ी में भी है, वहाँ पे मीटिंग हुआ था, वहीं पे प्लान हुआ था कैसे क्या करना है, तो अगर प्लान होके देखिए होता है तो इसमें कि हाँ विपक्ष कुछ उपद्रवी तत्व भी घुसता है। ठीक, छात्र में आक्रोश है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। छात्र को लग रहा है कि मेरा अपॉर्चुनिटी जो है मारा जा रहा है, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि उसको उकसाया नहीं गया है या उसमें उपद्रवी तत्व नहीं घुसे हैं, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता नहीं घुसे हैं। आरजेडी को जिस दिन जो मसौढ़ी में स्टेशन जला है, आरजेडी का समर्थन था, आरजेडी का झंडा कहीं नहीं दिखा है, लेकिन समर्थन था। तो कुछ दिख नहीं रहा है कि आरजेडी का कार्यकर्ता उसमें घुसा हुआ है, 23 साल का घुसा, क्योंकि यहाँ पर 21 साल की उम्र में आपको नौकरी मिलेगा, 21 साल से आपको ज्यादा है तो आपको नौकरी मिलेगा ही नहीं, मिलेगा आपको मिलेगा ही नहीं। तो आप जो है सो वहाँ पर पिछले बहुत टर्म से वैकेंसियां आ ही नहीं रहे, तो बाकी के लोग क्या करेंगे, उन लोग भी टेंशन में हैं। वो है तो अजीत जी कभी 23 कर दिया इस साल के लिए, 23 कर दिया है तो 23 साल से आगे, लेकिन वहाँ जो प्रदर्शन कर रहा है, आप गौर से वीडियो फुटेज देखते हैं तो उसमें आपको लिखेगा कि 25 साल के भी लोग हैं, 28 साल के भी, 30 साल के भी, सब लोग हैं। तो हो सकता है ये भी हो जाए ना कि मेरा भाई प्रदर्शन कर रहा है, मेरा भाई जो है 19 साल का है, हम उसके समर्थन में गए हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि राजनीतिक पार्टियों के जो कार्यकर्ता है, जो हुदंगे किस्म के लोग होते हैं, या कोचिंग वालों जिस तरीके से जो, अब कोचिंग का देखिए, कोचिंग क्या है, एक बिजनेस है, कोचिंग भी एक पूरा का पूरा जो है बिजनेस है। तो अगर जो जनरल कंपटीशन का तैयारी करवाते हैं, जो है सो सरकारी नौकरी का तैयारी करवाते हैं, सरकारी नौकरियां धीरे धीरे कम हो रही है राज्य में, केंद्र में, हर जगह कम हो रही है। जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ भी कम हो रही है, जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ भी कम हो रही है। हाँ, यहाँ बीजेपी की सरकार में ज्यादा कम हो रही होगी, कांग्रेस थोड़ा कम हो रही है और लगातार कम हो रही है, आगे भी कम होगी। तो जो सरकारी नौकरियों का तैयारी करवाते हैं, उस कोचिंग संस्थानों के जो अस्तित्व पर भविष्य में संकट आएगा, इस बात को मानते हैं। इस पॉइंट पर नहीं कोई चर्चा करता है। तो वो तो चाहेगा ना कि सरकार जो लगातार सरकारी वैकेंसी, अगर सरकारी वैकेंसी एकदम से कम हो जाएगा तो लोग का भी जो है इंस्टीट्यूशन जाना कम हो जाएगा। भाई नौकरी ज्यादा है ही नहीं, चलो भाई इससे 5 साल जो 10 साल 8 साल, बिहार में 12 साल लोग तैयारी में लगा देते हैं, लगा देते हैं। उसके बाद जिसका हो गया तो बहुत, जिसका नहीं होता है वो कुछ करने लायक नहीं रहते। उसी 12 साल में गुजरात के लड़के, महाराष्ट्र के लड़के जो है सो फॉर्चूनर है, वो गाड़ी पर चढ़ने लगते, काहे कि वो जो है उस 12 साल का उपयोग कोई बिजनेस में, कोई जॉब में, कोई आइडिया डेवलप करने में वो लगाते हैं। तो वो इंस्टीट्यूशन का जो है सो कुछ न कुछ योगदान हो सकता है। हम ये श्योर नहीं कर रहे हैं, हमको नहीं पता है, ये इंटेलिजेंस एजेंसी और जो है जो जांच करने वाले पुलिस पदाधिकारी को ये बात ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन उसका ये इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो नहीं हो सकता है। तो ये हमारे सेना प्रमुख का ये कहना था कि ये जो हम लोग जो कट ऑफ कर रहे हैं, यानी कि सीधा सीधा अगर बात करें कि जो भी मतलब ये अग्निवीर को ये लॉन्च करने का, ये पूरा स्कीम लाने का मोटो ये है कि कहीं ना कहीं जो हम लोग का 55% सैलरी में और पेंशन में चला जा रहा है पैसा, उससे सिस्टम को अपग्रेड करेंगे ताकि हमारा देश में और भी मतलब एक तो यंग ब्लड भर्ती होंगे, सिस्टम अपग्रेड होगा, और कहीं ना कहीं यंग ब्लड लोग होंगे तो सही टेक्निकल चीज़ों को ज़्यादा जल्दी अडॉप्ट करते हैं। पहले के लोग मोबाइल और ये सब टेक्निकल चीज़ों से बहुत दूर थे, आज के लोग जल्दी चीज़ें समझ रहे हैं, और यंग ब्लड लोग होंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। तो उनका कहना कहीं ना कहीं ये सही भी लग रहा है कि चलो ये चीज़ है, लेकिन दूसरी तरफ ये देखते हैं कि सिर्फ उन्हीं लोग के साथ ऐसा क्यों, ये चीज़ तो नेता के साथ भी हो सकता है ना, इन लोग का भी पेंशन और पूरा लाइफ टाइम ये सारा कुछ दिया जाता है फैसिलिटी, इन लोग की तरफ से भी कम ही होना चाहिए, छात्रों का ऐसा मानना है। देखिए, 2 बात में बात है। पहली बात की सेना जो है स्कीम लाया क्यों है, ये बात पहले समझ क्यों लाया, या सरकार मान लीजिए या सेना, सरकार स्कीम लाने का सरकार का सबसे पहला मकसद यही है, पैसा बचाना। ये बात मान लीजिए, जो अगर कोई आरोप लगा रहा है सरकार पैसा बचाना चाहता है तो एकदम सही लगा रहा है। सरकार बोलेगी नहीं बात खुल के, लेकिन एक मकसद, सिंपल मकसद यही है, पहला और एकदम सटीक मकसद यही है कि हमको पैसा बचाना है। अब पैसा बचा के सरकार करेगी क्या, इस पर बात होना चाहिए। सरकार करेगी कि हम आधुनिकीकरण पर जो है खर्च करेंगे। अगर आधुनिकीकरण पर खर्च करती है तो एक अच्छा पहल होगा, काहे कि सेना में जो लड़ाई करने के लिए बात किया जाए ना, सेना में अगर हम
लाखों का लाख में भर्ती करते हैं, वो आधुनिक नहीं, उसके पास हथियार नहीं है। अगर हम डंडा लेके अगर लड़ाई कर जाएंगे, बिहार पुलिस बहुत जगह पे मार खा के आ जाता है। इसका तो कारण ये होता है कि वो एक्युपाइड नहीं होता, उसके पास आधुनिक हथियार नहीं होते हैं, उसके पास वो नहीं होता है कि वो उससे सामना कर पाए सामने वाले उपद्रवी से। तो अगर सेना के पास भी अगर भर्ती से मैन पावर नौकरी देने के नाम पर भर दिया जाए, भाई नौकरी इतना आदमी को मिल जाएगा, लेकिन उसके पास बाकी चीज के लिए सेना उसका सैलरी पेंशन देने में सेना का पैसा 55 पैसे जैसा आपने बताया है, शायद उतना ही है लगभग जो खर्च हो जाता है, मतलब सैलरी पेंशन वगैरह में। तो अगर उसमें से उसके पास पैसा ही उतना नहीं बचता है कोई आधुनिकीकरण पर जो है खर्च करे। अब ये पॉइंट आ सकता है कि सेना का बजट बढ़ा दीजिए, तो आपके पास बजट का एक सीमा होता है, कोई भी सरकार का सीमा होता है। बजट बढ़ेगा तो कोई दूसरा बजट हो सकता है घट जाएगा, कल हो सकता है शिक्षा का बजट घट जाएगा, हो सकता है कि मनरेगा का बजट घट जाए, हो सकता है कि राइट टू एजुकेशन का जो बजट है उसमें घट जाए, तो भी हल्ला होगा, तो भी गलत है, क्योंकि राइट टू एजुकेशन भी जरूरी है, मनरेगा भी जरूरी है। तो मैनेज करने की बात है, वो मैनेज करने के लिए लेके ये स्कीम आए हैं कि हम जो है यहाँ से पैसा बचा लेंगे, अब पैसा बचाएंगे उसको आधुनिकीकरण पर करें। अब ये कितना इंप्लीमेंट कर पाएंगे ये तो आने वाला भविष्य में पता चलेगा कि कितना इंप्लीमेंट कर पाते हैं, लेकिन उसी मकसद से लाए हैं। लेकिन दूसरी बात वही है कि जिस देश में बेरोजगारों के करोड़ों की फौज है, वहां पर वो ये सेना आधुनिक हो रहा है कि युद्ध तो रोज रोज होता नहीं है, तो लोग को वो समझ में नहीं आता है कि उसका क्या है। तो उसको ये समझ में नहीं आता है कि सेना का आधुनिक, आप राफेल खरीद लिए उससे उसको कोई विशेष मतलब नहीं, आम आदमी को मतलब नहीं, किसान को मतलब नहीं, किसान को ही मतलब उसका बेटा को आर्मी में जॉब लग जाता है तो वो सोचता है कि चलो हमारा बेटा का जीवन सुरक्षित हो गया। तो दोनों बात, दोनों तरफ से, दोनों का तर्क, दोनों का सोचने का जो अपना ये है तो सही है। अब उसको कैसे सरकार समझाती है लोगों को और उसको एक दूसरे को सामंजस्य करके आगे बढ़ते हुए देखते हैं, कहीं ना कहीं दोनों अपने हिसाब से सही। अब दूसरा पॉइंट पेंशन वाली बात जो है सिर्फ नेताओं को, बिल्कुल नेताओं को जो पेंशन मिल रहा है, एक एक नहीं 2-2 3-3 पेंशन मिलता है नेताओं को। अगर 2 बार सांसद बन गया तो 2 बार, शायद हम सही हैं, तो हो सकता है हम गलत होंगे, लेकिन हमको जो थोड़ा ये है उसके हिसाब से तो पेंशन मिलता है। तो ये वो सही समय है, सही समय, ये एक सही समय है, चर्चा चल रहा है। अगर सरकार सही में चाहती है, सरकार चाहती है कि नहीं हम बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं, हम आधुनिकीकरण चाहते हैं, हमारा जो है क्या इंटेंशन एकदम सही है कि हम आधुनिकीकरण करना चाहते हैं, पैसा बचा के और जो है सो हम अच्छा करना चाहते हैं, देश को सेना को मजबूत करना चाहते हैं, तो सरकार को यही समय है। चर्चा हो रहा है सरकार को जो है बजट सत्र या जो भी शीत अभी ग्रीष्म जो भी बजट ये आएगा मानसून सत्र होगा, मानसून सत्र में जो है उनको बिल लाना चाहिए और पूरे देश में सांसद और विधायकों का जो पेंशन मिलता है, सैलरी का हम नहीं कहेंगे, सैलरी मिलना चाहिए, देखिए सोशल वर्क भी जो होता है तो वो भी समय दे रहा है, तो उसको भी परिवार है, अगर उसको कहीं उसका अपना बिजनेस होता है, बहुत नेताओं को अलग बात है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिसको कुछ नहीं होता है, वो वहीं से करते, तो उनको आना चाहिए। लेकिन पेंशन जो है जो आजीवन जो मिलता है और अन्य सुविधाएं जो मिलता है उसको खत्म कर दे। हो सकता है युवाओं का गुस्सा कुछ शांत हो जाएगा, शांत होगा कि चलो हम मेरा खत्म हुआ तो उसका भी नेताओं का भी खत्म हुआ। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाता है ये स्टूडेंट लोग को कितनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, और नेता बनने के लिए सिर्फ कोई ज्यादा खास, जहाँ तक पता है मेरिट लिस्ट की जरूरत नहीं होती है, बस जाइए एक फुल समर्थन के साथ नेता बन जाइए। हाँ, आपके पास अगर अच्छा वक्त है, आपके पास जन समर्थन है तो आप नेता बन सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं क्या लगता है क्राइटेरिया होना चाहिए ये भी कि उन लोग को भी थोड़ा एजुकेटेड होना जरूरी है, होना चाहिए, होना एकदम निश्चित होना चाहिए कि एक तो मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए, कम से कम एजुकेशन इतना हो, कम से कम वो फाइल, किसी कोई नेता एकदम निरक्षर है, उसके पास कोई फाइल आता है तो उसको पता ही नहीं उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बस उसका जो पीए है, सीएस है, जो उसको देखेगा कहेगा मैडम सर यहाँ पे साइन कर दीजिए या अंगूठा लगा दीजिए, हो गया। तो उससे कहीं न कहीं काम काज प्रभावित होने का संभावना रहता है। अगर एजुकेटेड नेता हो गया, अगर वो पढ़े लिखे होंगे, उनको समझ होगा कि क्या चल रहा है, इस योजना का क्या ये है, तो हो सकता है कि वो उसमें कुछ और बेहतर, वो अपना भी कुछ टिप्स दे सकते हैं। नहीं तो वो पूरा आईएएस अफसरों के मतलब इर्द गिर्द वो जो कहते हैं वही करते हैं, अपना एक्स्ट्रा वाला नॉलेज कुछ नहीं लगा, नहीं, अगर उनके पास है नहीं तो लगा नहीं पाते।
चलिए ये बात है। तो कहीं ना कहीं एक आर्मी और पुलिस वाला लोग इजी जॉब मानते थे, इजी कैच मानते थे कि लोग कुछ नहीं कर रहा है, बहुत पैसा नहीं है तो चलो दौड़ करके अपना ये फिजिकल मजबूत करो, एक आसान सा जॉब मानते थे। और उसमें इस तरह की धांधली हो रही है और इस तरह का मैटर चल रहा है तो लोग इससे आक्रोशित हो रहे हैं। और धांधली नहीं कर सकते, मतलब इस तरह का जो योजना आया है उससे लोगों को आक्रोश है। अब योजना को कैसे भी सरकार का हम पीछे नहीं हटेंगे, छात्रों को आक्रोश है तो अब सरकार को कुछ आगे आकर, हालांकि कुछ घोषणा सरकार किया है उसके बाद कि हम इसमें आरक्षण देंगे, तो क्या लगता आरक्षण है देंगे। कहीं ना कहीं ये चीज मिसअंडरस्टैंडिंग की बात है या फिर नहीं समझने की बात है? नहीं देखिए, सब समझ रहा है बात को, इसमें नहीं समझने वाला कोई बात ही नहीं है। सिंपल बात है कि अब जो लोग 15 साल नौकरी कर सकता था उसको 4 साल मात्र नौकरी मिलेगा, सीधा सा यही। जो सुविधा पेंशन या अन्य सुविधा मिल रहा है, बाकी सुविधा मिल रहा है इस 4 साल में, लेकिन बाकी और जो मिलता लंबे समय तो वो नहीं मिलेगा। सिंपल बात, ये सब समझ रहा है। अब इस चीज को सरकार को समझाना है कि हम क्यों कर रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा, और सरकार को ये थोड़ा एश्योरिटी देना पड़ेगा कि जो है सो आप जो अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर होकर रिटायर और जो होते सेवानिवृत्त होते हैं तो आपको हम यहाँ वहाँ इस तरह से आप समायोजित हो सकते हैं। सरकार ने बहुत सारी घोषणा की भी है। हो सकता है बहुत लोग, जितना लोग मतलब कि 3 दिन पहले प्रदर्शन कर रहे थे, हो सकता है उसमें से 50% लोग को समझ में आया होगा कि नहीं चलो ठीक है, सो यहाँ हो जाएगा ठीक ही है। हो सकता है उसमें 50, उसमें से हो सकता है 2 दिन के बाद और 50% लोग जो है उसमें से शायद होंगे और आंदोलन जो है धीरे धीरे शांत होगा। ताकि एकाएक कोई आंदोलन होता है, प्लान होता है, उठता है, तो वो इंटेलिजेंस का फेल्योर था बिहार में जिस तरह की घटना हुआ। और एक चीज संजय जायसवाल का जो ये है आरोप था कि प्रशासन ने, इसमें इस बात से कुछ हद तक हम भी सहमत हैं कि प्रशासन जो है जानबूझकर होने दिया। अच्छा, बिहार प्रशासन, हाँ, कि थोड़ा होने दो, लोगों को पता तो चले कि हाँ, कितना टेंशन में पता चले। क्योंकि देखिए सरकार साथ में चलाना, आपस में सामंजस्य होना, सामंजस्य नहीं है बीजेपी जदयू में, इस जग जाहिर है। ये तो खैर जाहिर है, पिछले विधानसभा चुनाव से ही है। आपका अलग चुनाव लड़ा जिसके वजह से उसको सीट बहुत कम आ गया, सीट उससे दुगुना लगभग है बीजेपी के पास, लेकिन बीजेपी का कुछ चल नहीं पाता है। नीतीश यही साबित करना चाहते हैं, जदयू यही साबित करने कि बहुत आक्रोश है, बहुत गलत योजना है। अब आक्रोश है तो जो है सो प्रदर्शन कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस पर लाठी थोड़े चलाएंगे। जबकि आंगनवाड़ी वर्कर से लेके सीटी वाले 20 को विद्यार्थी रहता है, उस पर भी लाठी बिहार पुलिस चला देता है। लेकिन इस आंदोलन में देखिए शायद ही आपको कहीं पर दिखा हुआ कि पुलिस वाला लाठी चला रहा है, यह कंट्रोल करने का प्रयास भी कर रहा है, होने दिया गया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, होने दिया गया है। तो गुस्सा कहीं ना कहीं लोगों का भी जायज है और सरकार की तरफ से बहुत सारी बातें आ रही है और बहुत सारा धीरे धीरे कहीं ना कहीं लोग नहीं भी समझ पाए और धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं कि आखिर ये योजना क्या है और चल क्या रहा है। तो सबसे पहले तो इस पूरी प्रक्रिया को समझे कि अग्निवीर क्या है और ये अग्निपथ का पूरा स्कीम क्या है, क्या योजना है। कहीं ना कहीं उससे लॉस है और बेनिफिट भी है, तो दोनों चीज़ को समझे। और इस तरह से जो दंगा फसाद जो चल रहा है ये तो कहीं ना कहीं ये जो गलत है, सरकारी संपत्ति को जलाना और इस तरह से आक्रोशित होकर के किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी जला देना, ये जो एक कार वाला कल वीडियो देखते थे रो रहा था, मेरा क्या गलती था, मेरा कार जला। कोई उतना खून पसीना की कमाई से 10 लाख 8 लाख 12 लाख का कार खरीदा, उसको जला दिए, ये गलत है। ये लोगों को परेशानी नहीं होना चाहिए। अब लेकिन एक और वीडियो वायरल हो रहा है, आपको बताते हैं कि पूजा के क्या है, किस चीज के विरोध करना है, तो हमको नहीं, हमको मनीष भैया बोले थे, तो ये फैक्ट है। ज्यादातर आंदोलनों में जो 50 से 70% लोग होते हैं उनको पता नहीं होता है क्यों जा रहे हैं, बस वो जा रहे होते हैं। लेकिन बात ये भी है ना कि जब शांतिपूर्वक बहुत सारा आंदोलन किया गया है, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो पैदल चल करके बहुत दूर से जाते हैं दिल्ली और धरना करते हैं, उसको लोग जानते भी नहीं है, उसको लोग समझते भी नहीं है, तो शांति से करते हैं तो सरकार सुन भी नहीं करता। ऐसा नहीं कि शांति से सरकार एकदम सुनती नहीं है। बड़ा भारत जो है, अगर
जो मानते हैं उनके लिए। हम अपने व्यक्तिगत में भारत को कहा जाता है गांधी और बुद्ध का देश है, जो कि शांति का बात करता है। शांति का बात करता है। कहा जाता है कि साबरमती के संत तुमने कर दिया करार और दे दिया आजादी बिना खड़ग बिना धार, बिना खड़ग बिना मतलब अहिंसक आंदोलन के बल पर कहा जाता है गांधी जी का जो है स्वतंत्रता में बहुत सारे क्रांतिकारियों का योगदान है। हम अभी उस पर नहीं जा रहे, हम बात कर रहे हैं कि हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सरकार सुनती नहीं है। किसान आंदोलन का ही बात करें, किसान आंदोलन जो है अहिंसक आंदोलन रहेगा। छिटपुट कहता है कोई दिल्ली वाला एक घटना को छोड़ दिया जाए तो अहिंसक आंदोलन रहा है, लेकिन कहीं सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। पड़ा। आप अगर सुनियोजित ढंग से, अगर सही से अगर कोई चीज को करते हैं और सरकार को अगर आपका बात वैलिड पॉइंट है, हो सकता कभी कभी जो आपका पॉइंट वैलिड नहीं भी होता है तभी सरकार को पीछे हटना पड़ता है, इसमें पड़ता है, तो सरकार को बात मान सकते, ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि मीडिया कवरेज जो अगर हिंसात्मक होता है तो थोड़ा ज्यादा होता है, हिंसात्मक नहीं होता है तो मीडिया कवरेज कम होता है। ये बात सही है, मीडिया को इस बात पर। आप मीडिया से हैं, एक चीज पूछना चाहेंगे कि एनटीपीसी और ये अग्निवीर वाला समस्या दोनों कहना कहेंगे। एनटीपीसी में भी इसी तरह का कुछ आया था, रेल वेल जलाओ और तोड़ो, दानापुर में हुआ, ये राजेंद्र नगर में हुआ था। तो ये एनटीपीसी से ये बस बिहार में उस समय ज़्यादा आक्रोश था और बिहार से शुरुआत हुआ, और ये जो अग्निवीर वाला जो ये स्कीम आया, इससे धीरे धीरे बहुत सारे राज्यों में हुआ। तो ये दोनों में क्या कनेक्शन है? लोगों को लगा कि चलो एक जोश में आकर के भी लोग इस तरह से तो नहीं कर दिए हैं। नहीं, जोश तो देखिए, एक तो होता है कि आक्रोश होता है, आक्रोश कहते हैं कि आंदोलन करेंगे, बस हम एक बात बताए थे कि कुछ बड़ा करना होगा, सरकार पूरा नौकरी खत्म कर देगा। ये बात फैक्ट है, बोलता है ज्यादातर टीचर बोलते हैं कि सरकारी खत्म है, पूरा नौकरी तुम्हारा खत्म करेगा, कुछ नहीं बचेगा, कुछ बड़ा करोगे तभी जाए कुछ। बहुत सारा सोशल मीडिया पोस्ट आप देख सकते हैं। अब रवीश कुमार का पोस्ट पढ़िए ना, रवीश कुमार लच्छेदार लिखते हैं, आप पढ़िए, वो एक भी ऐसा पोस्ट नहीं लिखते जिसमें वो युवाओं को उस्काते नहीं हैं। अब पढ़ के देखिए ठीक से, जो समझदार आदमी होगा वो समझ जाएगा वो क्या कह रहा होता है। वो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, लेकिन हर पोस्ट में युवाओं को उस्का रहे होते हैं कि तुम लोग चुप हो, तुम लोग भक्ति कर रहे हो, तुम लोग कुछ करो, तुम लोग कुछ करो, क्या करो तो क्या अब ट्रेन जाओ, कहते हैं ट्रेन जाना गलत है, तो है इस चीज को माइंड में सेटअप किया गया है, किया गया है। और कहीं ना कहीं एक चीज ये तो फैक्ट है, इससे नकारा नहीं जा सकता है कि हमारे अभी देश में जो रोजगार वाला सिस्टम है वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक खत्म हो गया है। देखिए उसका दो तीन चीज, एक तब कॉर्पोरेट जो है उस हिसाब से ग्रो नहीं कर रहा है, सरकारी नौकरी जो है कम हो रहा है। अब खासकर पिछले 2 साल 3 साल का जो कोरोना का पीरियड रहा है वो जो है वो इफेक्ट बहुत ज्यादा डाला है, वो बहुत ध्वस्त किया है। तो ये सारा चीज है जिसके वजह से जो है रोजगार का जो है थोड़ा संकट पैदा हुआ है। लेकिन तीसरा जो सबसे बड़ा कारण जिसमें लोग चर्चा नहीं करना चाहते, कोई राजनीतिक दल बोलना नहीं चाहेगा, सत्ताधारी बीजेपी को छोड़ के वो बोलती है, कभी कभी वो भी नहीं खुल के बोलती है, जनसंख्या नियंत्रण, उस पर कोई बात नहीं करे। अगर आपके पास, आप मेरा परिवार है, हम परिवार से ही बात करते हैं, हमारा परिवार है, 5 आदमी का परिवार है, 5 आदमी का परिवार है, हमारे पास 1 केजी गेहूं है, हम 2 दिन खा सकते हैं ना, उससे सिर्फ 2 ही दिन खाएंगे, तीसरा दिन मेरे पास नहीं रहेगा। अगर हम मेरे पास 3 आदमी का परिवार है तो उसको हम 3 दिन मैनेज कर सकते हैं, 3 दिन मैनेज कर सकते हैं। तो हमारे पास रोजगार कम है, जनसंख्या दिनों दिन बढ़ रहा है, उससे कोई ब्रेक नहीं है, उस पर उसके लिए कुछ होना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि एकदम से खत्म कर दीजिए या किसी खास वर्ग या समुदाय को टारगेट करके उसे कुछ ऐसा प्लान बनना चाहिए कि मतलब कि जो है सो जनसंख्या नियंत्रण में बात हो, या तो आप जागरूकता ही उतना करके कर लीजिए, नहीं आप कानून लाइए, कानून जरूरी नहीं है, नहीं तो अगर जरूरत है तो कुछ उस तरह का आए जो कि सबको उसमें समाहित करके कुछ उस पर भी किया जाए, क्योंकि आप बढ़ेगा तो होगा ना। अब जैसे अब जमीन किसान का ही बात, किसान का जोत कम हो रहा है, जोत कम हो रहा है। अब मेरे दादाजी के पास 30 बीघा जमीन था, मेरे पापा के पास 15 बीघा, मेरे पास 7 बीघा हो जाएगा, संसाधन उतना ही है। तो उसको अब सरकार का है कि उस संसाधन को मैनेजमेंट ऐसा हो, कॉर्पोरेट पर जो सरकारी नौकरी का बात करना कि सरकारी नौकरी के से ही सबको रोजगार दे दिया जाएगा, इसको हम नहीं ये कहते हैं।
कॉर्पोरेट मजबूत हो, कॉर्पोरेट खूब आगे बढ़े ताकि सबको रोजगार मिल जाए, सरकारी नौकरी की तरफ जा देखने का जरूरत ही नहीं पड़े लोग को। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे सरकारी नौकरी का कोई ज़्यादा मतलब कि ये अहमियत नहीं है, लोग बिजनेस में ही इतना 10 साल 12 साल होते हैं, लोग अपना सेटल्ड हो जाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कर। ऑप्शंस वहाँ पे ज़्यादा है, हमारे यहाँ ऑप्शंस ही नहीं है। ऑप्शंस कम। अब देश में ही अब गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह ये सब देखिए, वहाँ पर सरकारी नौकरी का उस तरह का क्रेज नहीं है जिस तरह का आपको बिहार, यूपी, खासकर हिंदी पट्टी उत्तर भारत में काउ बेल्ट जिसको कहते हैं वहाँ देखने को मिलता है। तब ये समस्या है। यहाँ पे मजदूर वर्ग के लोग ज्यादा औद्योगिकरण पर जो है सरकार को जोर देना पड़ेगा। सरकार अगर औद्योगिकरण पर राज्य और केंद्र सरकार जोर देती है तो सरकारी नौकरी के प्रति क्रेज तो रहेगा। बिहार यूपी में तो है, क्योंकि वहाँ पर एश्योरिटी थोड़ा हो जाता है, थोड़ा आराम हो जाता है कि अब बहुत ऐसा विभाग बिहार में है, नलकूप विभाग है, नल कहीं पर बचा नहीं है, जो कि खेत में पानी बिजली होता है। नलकूप नौकरी कर रहे हैं लोग, वो नौकरी जो है महीना में एक दिन कभी उसके पास ड्यूटी नहीं है, लेकिन सैलरी उसका उच्च है। बहुत ऐसा चीज काम है ही नहीं, एक बार हो गया तो हो गया। प्राइवेट में ऐसा नहीं होगा, अगर काम नहीं है तो भैया फायर, या दूसरा जगह समायोजित हुई। सरकार का लॉस हो रहा है, सरकार का कोई लॉस होता है तो थोड़ी नहीं कि सरकार का लॉस हो रहा है, वो आपका कहीं न कहीं सरकार 1 रुपया भी जो खर्च करती है कहीं न कहीं हमारे आपके पॉकेट से ही निकाला जाता है। हम एक तो सुई भी खरीदते हैं, उस पर भी टैक्स। आप 50 पैसा का टॉफी खरीदते उस पर लिखा होता है MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑल टैक्स इंक्लूसिव, मतलब उसमें भी टैक्स दे रहे हैं आप 50 पैसा के रुपये। जो बच्चा खाता है, 2 साल का बच्चा खाता है, वो भी टैक्स दे के खा रहा है, तो वो हिस्स सरकार करता है। तो इसीलिए ये कहने सरकार का जो व्यर्थ खर्च हो रहा है वो सब सही है, तो वो नहीं कहा। एक क्लियर कट में एक लाइन में जाना चाहेंगे कि तो ये कहीं ना कहीं अग्निपथ योजना जो है, इसके तहत जो भी मेन मुद्दा हम लोग का जो था, तो ये कहीं ना कहीं वो लागू हो चुका है ऑलरेडी और वो चलेगा ही। और ये जो हमारे आक्रोश है, जन आक्रोश है, वो भी धीरे धीरे शांति हो जाएगा। लेकिन क्या चाहिए लोगों को और क्या टॉपिक रह जाएगा जिसको आज न कल हम लोग को जरूरी है जानना और बातें करना है, या सरकार को जरूरी है उस चीज़ को ये लाना हम लोग के लिए, जहाँ पे कल के डेट में इस तरह से चीज़ें नहीं आए। देखिए, अग्निवीर योजना के लिए नोटिफिकेशन भी आज जारी हो गया है सरकार की तरफ से। जुलाई से जो है उसका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हर सेना अपना स्टेटमेंट दे चुका है, तो वो जो है शुरू हो जाएगा। अब यही है, किसान वाला में हम देखें, कृषि कानून वाले में आंदोलन हुआ, सरकार बैकफुट पे गई। अभी अग्निवीर में आंदोलन हो रहा है, सरकार कह रही नहीं जाएंगे, किसान वाले में भी कह रही थी नहीं जाएंगे। तो ये नहीं कह सकते कोई नहीं जाएगा, हो सकता है बैकफुट पर जाए, बहुत सारा सुधार किया भी है। तो ये है। तीसरी में सबसे मेन पॉइंट जो इसमें है कि सरकार कोई भी योजना लाती है तो उसको लाने से पहले एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। एक्सपेरिमेंट लाने से पहले उस योजना के बारे में मास लेवल पर प्रचार प्रसार लोगों को बताए, पहले से उसको मेंटली प्रिपेयर करें कि हम ये चीज ला रहे हैं। सरकार बहुत दिन से बोल रही थी, लेकिन उस तरीके से अब कम्युनिकेशन गैप है। आप युवाओं को या आम लोगों को नहीं समझा पाए कि हम ये ला रहे हैं, इससे ये फायदा है, इससे हम ये सुविधा देंगे, वो अगर रिटायर होगा तो ये यहाँ समायोजित करेंगे, बाद में आपको अमेंडमेंट ला रहे हैं। पहले आप सारा चीज पहले देखिए, सारे स्टेक होल्डर से बात कीजिए। आप राजनीतिक पार्टी है, सरकार चला रहे हैं, तो विपक्ष के नेताओं से भी बात कीजिए। अब जो भी जो है उन लोगों से बात कीजिए, और जब योजना पूरा बन के तैयार है तो उस योजना को लेकर पब्लिक के बीच जाइए, 6 महीना साल भर उस योजना पर चर्चा कीजिए और उनको समझाइए, उसके बाद लेके आइए ताकि विवाद न हो, सरकारी संपत्ति का नुकसान न हो, सरकार का भी फायदा हो और आम जनता का भी राहत मिले। जब इस तरह का मैटर देखने को मिला, सरकार एक लाइन में कह के निपट गई कि ये योजना बहुत पहले का था, हमने तो बस लॉन्च किया है। पहले बोला था लेकिन लोग को नहीं पता था, नहीं समझ पाया है ना। अगर आप ये कम्युनिकेशन गैप है ना, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी कम्युनिकेशन के लिए जानी जाती है कि वो मतलब बूथ लेवल तक, स्तर तक जो है वो अपनी बात को पहुंचा देती है। तो इस चीज को क्यों नहीं पहुंचा, कहीं कहीं लैक ऑफ कम्युनिकेशन तो लगेगा कि कहीं ना कहीं मनमानी कर रहे हैं, जैसा मन जैसा जब चाहे जब कुछ भी ला दे रहे हैं, कर रहे हैं, तो लोगों को ये चीज मिसअंडरस्टैंडिंग हो जा रही है। तो आपसे बात करके बहुत मजा आया और आई होप सो कि आपको भी बहुत मजा आया होगा। तो आज हमारे साथ थे अमित जी और हम लोग आज चर्चा किए अग्निपथ योजना के तहत और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आया होगा। आई होप सो कि बहुत सारे नॉलेज भी मिला होगा। तो उपद्रव नहीं मचाएं, शांतिपूर्वक आप लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, सबका अधिकार है और हम लोग सब लोग समर्थन करते हैं इस चीज़ का। तो ऐसे ही देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, हम बहुत सारे मुद्दों पर आएंगे और चर्चा करेंगे।
और द माही टॉक्स को फॉलो कर लें, हमारे पेज इंडिगॉट्स को फॉलो करें और इस वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर करें। इसमें बहुत सारे जानकारियाँ और भी दी गई है जो अग्निपथ से रिलेटेड है, बहुत सारे पॉइंट बाय पॉइंट समझाया गया है इसमें, ताकि आप लोग को बहुत बेनिफिट है। कब से क्या आ रहा है इसकी सारी इंफॉर्मेशन है, तो इसको जल्दी से जल्दी फॉलो कर लें और खूब से खूब शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, शुक्रिया, शब खैर।